माँ काली की ऊर्जा आपके शरीर में होने के 5 असली लक्षण जो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे असली लक्षण जिससे आपको पता चलता है माँ काली की ऊर्जा आपके शरीर पे बैठी है। तो जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आगे और लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस विषय के बारे में पता चल पाए। और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना अगर आप सच्चे भक्त हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और एक एक करके आपको वो 5 असली संकेत लक्षण बता देते हैं जिससे आपको पता चलता है माँ काली की ऊर्जा आपके शरीर में है। जब काली माँ की ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। आप पहचान भी नहीं पाते कि भाई काली माँ की ऊर्जा आपके शरीर में आ चुकी है। लेकिन ऊर्जा को पहचानने के कुछ लक्षण होते हैं जो स्वयं माँ काली हमें दिखाती है, जिससे लक्षण से पता चलता है कि माँ काली की ऊर्जा हमारे शरीर में है। सबसे पहला लक्षण, काली माँ की पूजा करते हो घर में और पूजा के दौरान बड़ी लंबी लंबी उबासियाँ आती है। सबसे पहला ये लक्षण है जो मैं वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, उबासी आना। नॉर्मली मतलब कहने का ये है कि जब किसी को उबासी आती है, जैसे नॉर्मल आ रही है, तो 1 बार आ जाएगी, 2 बार आ जाएगी, 3 बार आ जाएगी, भाई 4 बार आ जाएगी। अब ऐसे तो नहीं कि जब भी पूजा कर रहे हो काली माँ की और पूजा के दौरान बार बार मिनट सेकंड पे आपको लंबी लंबी उबासियाँ आ रही हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? ये माँ काली का लक्षण है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये लक्षण आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि माँ काली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आपके शरीर में माँ काली की ऊर्जा बैठी है, इसीलिए आपको ये लक्षण दिखाई देता है जो मैंने सबसे पहला लक्षण बताया है। अब आप कमेंट करके ये भी बताना कि आपको इनमें से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा लक्षण, जब काली माँ की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर लेती है और आप काली माँ की किसी भी मंत्र का जाप कर रही हैं, जाप के समय बार बार उल्टी का आ जाना, मतलब ऐसा महसूस होता है, बेचैनी सी होती है और ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़ोर से आपको उल्टी आएगी, लेकिन उल्टी आती नहीं है। आपको ऐसा अंदरूनी बेचैनी होती है तो लगता है कि उल्टी बहुत ज़ोर से आपको आएगी, लेकिन उल्टी नहीं आती। तो यही तो माँ का लक्षण है जो आपको महाकाली दिखा रही है। अब ये लक्षण माँ आपको क्यों दिखा रही है? क्योंकि उसकी ऊर्जा ने आपके अंदर प्रवेश कर लिया। जब माँ काली की ऊर्जा अपने भक्त के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है, यानी ऊर्जा आ जाती है, तब उस भक्त को ये दूसरा लक्षण दिखाई देता है जो उसके अंदर ही शरीर में देखने को मिलता है। तीसरा लक्षण, जब काली माँ की ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है तो आपको कैसे पहचानना चाहिए कि माँ काली की ऊर्जा आपके शरीर में आ चुकी है? देखिए, जैसे आप काली माँ का पाठ कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, काली चालीसा का कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, और पाठ करते दौरान आपके दोनों पैरों का सुन्न पड़ जाना और शरीर का भारी हो जाना, ऐसा आपके साथ जब होता है जब आप पाठ करते हो, जैसे दुर्गा सप्तशती का, काली चालीसा का करते हो, तो ऐसा नेचुरली आपके साथ में कई बार होता है। जब ऐसा होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट उठता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कोई घर में किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, या कोई चीज़ तो साथ नहीं लग कर आ गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप गलत सोच रहे हैं। जब काली ऊर्जा भक्त के शरीर में आ जाती है तब उसको ये तीसरा लक्षण दिखाती है, जिस लक्षण से उसे पता चलता है कि अब माँ काली की ऊर्जा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है, इसीलिए वो ऊर्जा ही उसको ये लक्षण दिखा रही है। चौथा लक्षण, जब काली ऊर्जा भक्त के शरीर में आ जाती है तो माँ की आरती घर में करते हो, भजन सुनते हो, आरती करते समय, भजन सुनते समय पूरे शरीर का वाइब्रेट हो जाना, ठीक है। पूरा शरीर मतलब पैर भी हिले, पूरा शरीर आपको इस प्रकार से हिल रहा है अपने आप ही, और सर गोल गोल सर्कल की तरह घूम रहा है।
अगर पूरा शरीर आपका वाइब्रेट करता है आरती भजन सुनते समय, तो ये भी माँ का लक्षण होता है, जो हर किसी साधारण मनुष्य को नहीं दिखता, बल्कि उस मनुष्य को दिखता है जिसके शरीर में काली ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है और उसको पता भी नहीं कि भाई ये ऊर्जा के कारण दिख रहा है। लेकिन वो इस वीडियो को अगर देख रहा है ना अंत तक, तो उसको पता चल जाएगा कि ये लक्षण इसलिए होते हैं जब काली ऊर्जा शरीर में आ जाती है हमारे। अब आखिरी 5वां लक्षण बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना। मैं जो लक्षण बताऊंगी ना, ये ऐसा लक्षण है जो मान लो 100% लोगों को तो नहीं, 15 से 20% लोगों को होता होगा। और ये ऐसा लक्षण है जब काली ऊर्जा का प्रवेश हमारे शरीर में हो जाता है, तब ही हमें उसके बाद ये लक्षण देखने को मिलता है। मैं उस लक्षण की बात कर रही हूँ जो रात्रि के दौरान उन लोगों को होते हैं जिनके शरीर में काली ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, यानी शरीर में झटके लगना। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि मैं तो पूजा भी नहीं करता, मुझे तब भी शरीर में झटके लगते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, मुझे तब भी झटके लगते हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें साधारण व्यक्ति के साथ भी हो रही है और जो साधक है उसके साथ में भी हो रही है? तो क्या ये देवी देवता का संकेत है, लक्षण है? जी हाँ भक्तों, देवी देवता का लक्षण होता है। देखिए, इसमें आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है। आप पूजा नहीं करते, ठीक है, और आपके शरीर में रात्रि के दौरान झटके लगते हैं, तो भाई आपको एक बार झटका लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा, 3 बार लग जाएगा मान लो। लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं उनको तो हर घंटे बाद झटके लगते हैं। आधे घंटे बाद झटका लगना, 1 घंटे बाद लगना, 2 घंटे बाद लगना, मतलब उनकी जो रात्रि की नींद होती है ना, खुल खुल के पूरी होती है, समझ रहे? रात्रि में सो गए, 1-2 घंटे बाद फिर झटका लग गया, फिर उठ गए, फिर 1.5 घंटे बाद झटका लग गया, फिर उठ गए। मतलब झटके लग लग कर ही उनकी नींद पूरी होती है, आंखें खुल खुल कर ही वो अपनी नींद पूरी कर पाते हैं। तो ये जो मैंने आपको लक्षण बताया है ना, ये लक्षण 15 से 20% लोगों के साथ में होता है, और जो काली पूजा करते हैं ना उनके साथ में तो सबसे ज़्यादा होता है जब काली ऊर्जा उनके शरीर में आ जाती है। मतलब जैसे हमारा अभी जो शरीर है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं काली माँ की साधारण भक्ति करती हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, जैसी मैं भक्ति हो रही है मेरे से मैं वो कर रही हूँ, जैसा माँ ने मुझे आज्ञा दी है वैसी मैं कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, मेरे मन में भी यही सवाल रहेगा कि क्या माँ काली की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश करेगी, कब करेगी, कैसे पता चलेगा? तो ये सारे जो सवाल है ना आपके, हम आपको अपने चैनल पर सभी चीज़ों का जवाब देते हैं। मैं भक्ति करूँगी, मुझे माई की शक्तियाँ मिलेंगी, सिद्धियाँ मिलेंगी, तो मैं जन कल्याण कर पाऊँगी, ठीक है, जन कल्याण कर पाऊँगी, लोगों का भला कर पाऊँगी, माई के नाम का दरबार लगा पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं जब ऊर्जा का शरीर में प्रवेश हो जाता है। आप किसी चीज़ की इच्छा मत रखो कि आपको भक्ति करके माई से ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, इन चीज़ों की इच्छा मत रखो, क्योंकि इच्छा रखोगे तो भक्ति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इच्छा कुछ नहीं रखनी, बस दिन रात भक्ति करते जाना है। दिन रात भक्ति करो, एक दिन ऐसा लाएगी माई कि आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मन में अगर कुछ चीज़ है, वो मन से ही आपको वो चीज़ मिल जाए करेगी। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। तो ये थे 5 असली लक्षण जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, जो आपके शरीर में होते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ भी जानना है तो भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई की, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों तक पहुँचे, उनकी भी मदद हो जैसे आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है। अगर आप काली माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख कर जाना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं। जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।